Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फार्मासिस्ट कैसे बने। जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज अ वेरी हाई पोस्ट और वेरी रिप्यूटेड काइंड ऑफ द पोस्ट। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फार्मासिस्ट के लिए टाइम टू टाइम वैकेंसीज जो है वो निकलती रहती हैं, नॉट ओनली फॉर द फार्मासिस्ट बट आल्सो फॉर द ओटीटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, वो सारे इन सभी के लिए वैकेंसीज जो भी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट साइंसेस के होते हैं उन सभी के लिए भी निकलती रहती है। बट अपनी इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने फार्मेसी की है, अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया है और आपका एक ड्रीम है या आपका एक पैशन है या आपकी एक डिजायर है बॉर्डर सिक्योरिटी फार्मासिस्ट बनने की, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, कितना हाइट की रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ जो है मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बट आपको मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी पैटर्न होता है कि डी फार्मा या बी फार्मा किया होना चाहिए। नॉट ओनली डी फार्मा या बी फार्मा बट आपको डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। सो हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड डी फार्मा स्टूडेंट्स एंड रजिस्टर्ड बी फार्मा स्टूडेंट्स जो हैं कैन अप्लाई फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फार्मासिस्ट पोस्ट। रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक काउंसिल में अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये मैंने बता दिया कि हाँ भी बॉर्डर सिक्योरिटी फार्मासिस्ट डी फार्मा या बी फार्मा चाहिए। अब आपको भी पता है कि आर्मी फोर्सेस में नॉट ओनली रिटन टेस्ट बट आल्सो दे आर द सर्टेन ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स आल्सो। तो रिटन टेस्ट वैसे इसका 50 मार्क्स का होता है जिसमें 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मल आपके जो HAP एक होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसमें से पूछे जाते हैं एंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल नॉलेज और जनरल एस्पेक्ट्स जो हम बोल सकते हैं उस पे पूछे जाते हैं। सो 50 मार्क्स का ही रहेगा। इसके अलावा आपको बताइए कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, फिटनेस टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो होती है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हाइट कितनी रहनी चाहिए, वो रनिंग होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसका उन्होंने एक पूरा डिसाइड किया होता है। अगर हम हाइट की बात करें सो हाइट जो है वो मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल का जो है वो डिसाइड किया गया है 150 सेंटीमीटर। ये डिसाइड की गई है हाइट फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट। चेस्ट के केस में उल्टा है, मेल के केस में 76 सेंटीमीटर एंड फीमेल के केस में 81। ओके, सो ये क्राइटेरिया जो है वो वहां पे रखा गया है। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग के केस में क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट होता है उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, कंप्लीट करनी होती है विद इन द 7 मिनट्स और जो फीमेल होती है उनको 800 मीटर की दौड़ होती है, सिर्फ 5 मिनट में उनको वो चीज कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, ये हो गया क्राइटेरिया फॉर द रनिंग। इसके अलावा हाई जंप एंड द लॉन्ग जंप। हाई जंप जो मेल के लिए डिसाइड किया गया वो 3 फीट डिसाइड किया गया एंड फीमेल के लिए 3.8 एंड फीमेल के लिए 2.6 डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लॉन्ग जंप के बारे में, लॉन्ग जंप जो है वो मेल के लिए 11 से 12 के अराउंड डिसाइड किया जाता है और फीमेल के लिए 8 to 9 फीट डिसाइड किया जाता है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। मैं इनके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा एक एक पैरामीटर कितना होना चाहिए, वो सारा मैं यहाँ पे बता भी दूंगा अगर कहीं ऊपर नीचे या कहीं आपको कोई डाउट रह ना जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। इसकी सैलरी 3.5 लाख पर एनएम से स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे अच्छी सैलरी हो जाती है इसके अंदर। तो अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स किया है, सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्टर्ड डी फार्मा बी फार्मा होना जरूरी है। उसके बाद मैंने जो एलिजिबिलिटी बताई, अपनी हाइट, अपनी चेस्ट, अपनी रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप पे भी काम आपको करना पड़ेगा अदर देन योर सब्जेक्ट नॉलेज। सो आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।